तो ये बात है साल 1986। समुद्र के बीचों बीच नाव में कुछ डाइवर्स ने यूरोपियन सी में छलांग लगाई। वो समुद्र की गहराइयों में कुछ ढूंढने जा रहे थे। गहरे समुद्र में सतह के कई मील नीचे उन डाइवर्स को कुछ ऐसा मिला जो पूरी दुनिया को चौंकाने वाला था। तो तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, वो कुछ और नहीं स्वयं द्वारिका नगरी थी। तो ये निश्चित करने के लिए कि यह स्वयं द्वारिका नगरी है या नहीं, पत्थरों के सैंपल लेकर उनकी जांच कराने पर पता चला कि ये पत्थर महाभारत के समय के ही हैं और ये वो नगरी है जिसकी बात महाभारत में की गई है। ये कहानी है श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका। विष्णु जी के 4 धाम में से एक द्वारिका गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में अरब सी के किनारे बसा एक छोटा सा शहर, जहाँ हजारों कृष्ण भक्त दूर दूर से प्रभु की सिर्फ एक झलक देखने को आते हैं। भगवत पुराण के 10वें सार के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण पूरे यदुवंश के साथ मथुरा में रहने लगे। कंस की मौत से क्रोधित होकर उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर हमला बोल दिया। एक के बाद एक जरासंध ने मथुरा पर 17 बार हमला किया। इन लगातार हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर कहीं और जाना ही सही समझा। उन्होंने समुद्र के ऊपर एक विशाल नगरी के निर्माण का आदेश दिया, लेकिन समुद्र देव की आज्ञा के बिना यह मुमकिन नहीं था। श्री कृष्ण ने समुद्र देव की आराधना की। समुद्र देव ने प्रसन्न होकर समुद्र के बीच श्री कृष्ण को 12 योजन धरती प्रदान की। इसी धरती पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारिका का निर्माण किया। द्वारिका एक वेल प्लान्ड सिटी थी जो आज के जमाने के भी अर्बन प्लानिंग को भी मात दे सकती है। नगर के बीच था श्री कृष्ण जी का महल, जो यहाँ की सबसे खूबसूरत इमारत थी। जब ये नगरी बनकर तैयार हो गई तब श्री कृष्ण अपनी योग माया से अपने परिवार के साथ पूरे यादव वंश को मथुरा से द्वारका ले आए। उसके बाद उन्होंने मथुरा जाकर जरासंध और कलेवंश से युद्ध किया। विजय होने के बाद श्री कृष्ण द्वारिका नगरी को लौट आए और अपने परिवार के साथ खुशहाली से रहने लगे। लेकिन जिस प्रकार इस धरती पर जन्म लेने वाला हर जीव सुख और दुख के बीच बंधा होता है, वैसे ही श्री कृष्ण भी इसी चक्र का एक हिस्सा थे। कुछ समय बाद पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन की सारथी के रूप में अहम भूमिका